2082 और राजा वीर विक्रमादित्य, इस पर जो दो शब्द परम आदरणीय श्री राधेश्याम जी ने जो हमें इनके बारे में जीवनी लिख के दी है, मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे ढंग से सुनेंगे, मन लगा के। वैशाख माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हिंदू नव संवत्सर 2082 है। आज के ही दिन राजा वीर विक्रमादित्य भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कर उज्जैन में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठे थे। राजा वीर विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे वीर, धर्मात्मा, दयालु, क्षमाशील और दानी आदि 32 गुणों से संपन्न थे, जिनका कोई सानी नहीं मिलता। इसलिए उनके राज सिंहासन को 32 दैवीय शक्तियों पुत्रियों ने थामा हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा धर्मात्मा राजा पैदा नहीं हो सका जो उस सिंहासन पर बैठ पाता। इसलिए एक समय के बाद उस सिंहासन को जमीन में दबवा दिया गया था। कालांतर में उनके ही वंश में एक राजा भोज हुआ, जिन्हें अपनी वीरता, धीरता, दानवीरता और धर्मात्मा करने पर उतना ही गुमान हो गया था कि मैं भी वीर विक्रमादित्य के समान महान धर्मात्मा हूँ। लेकिन जब पुत्रियों ने अर्थात शक्तियों ने उनकी परीक्षा ली तो वे असफल साबित हुए और सिंहासन वापस जमीन में दबवा दिया गया। दैवीय शक्तियों ने भी जब देखा कि अब वीर विक्रमादित्य जैसा कोई धर्मी राजा नहीं हो सकता, तो वे भी सिंहासन छोड़कर देवलोक में उड़ गए। ऐसे राजा वीर विक्रमादित्य थे। राजा वीर विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनके नाम से कालांतर में कम से कम 13 राजाओं ने उनके नाम से उपाधि धारण की। राजा वीर विक्रमादित्य पहले ऐसे राजा थे जिनके दरबार में अलग अलग क्षेत्रों के महान विद्वान विशेषज्ञ थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। मुगल काल में बादशाह अकबर ने भी राजा वीर विक्रमादित्य की नकल कर अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। आप लोगों ने भगवान राम और कृष्ण की आलोचना सुन ली होगी, लेकिन किसी के मुख से भी राजा वीर विक्रमादित्य की आलोचना नहीं सुनी होगी। पूरी दुनिया में 2-4 ही ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं जिनके नाम से काल, गणना, पंचांग यानी कैलेंडर बनता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम राजा वीर विक्रमादित्य के देश में पैदा हुए। आज उनका राज्याभिषेक का दिन है। हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके कुछ गुणों को धारण करने का अवश्य संकल्प लेना चाहिए। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें सिंहासन बत्तीसी और विक्रम और बेताल नामक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आज ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ भारतवर्ष और संयुक्त ब्राह्मण संघ भारतवर्ष संयुक्त रूप से अपने मुख्यालय 159/21 योग फार्म, कंजावड़ा रोड, बवाना, दिल्ली में इस कार्यक्रम को मना रहा है, जिसका टोटली श्रेय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ऋषिराज जी को जाता है, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया। यहाँ पे हमें ये सेलिब्रेट करने का मौका मिला। हम सब इनका धन्यवाद करते हैं।